हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट एवी। ओके जी, रिगार्डिंग द यस्टरडेज फियास्को ठीक हो गया जी। आप लोगों के मैसेज है, सब कुछ है। बेसिकली कल थोड़ा सा ज़रा गुस्सा होना या चीज़ उसकी उसकी थोड़ा सा मैं अपना व्यू पॉइंट ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो मैसेज किया, सब कुछ किया। असल चीज़ क्या होती है, देखें, मैं जिस तरीके से बिल्कुल ये जितने चीने मीने ग्रुप हैं या फिर ये कि जो अकाउंट मैनेजर्स हैं, मैं इनका बताता रहता हूँ आपको कि भाई अगर कोई बंदा किसी काबिल होता कि इतना प्रॉफिट एक्स्ट्रॉर्डनरी कमा सकता है तो अपने लिए $1000-2000 कहीं से भी बंदा मैनेज कर लेता है, उसको मांगने की ज़रूरत ना पड़ती। तो ये चीने मीने ग्रुप है, इनकी दुकानदारी बंद हो रही है मेरी वजह से। तो वो तो अपना जिसे कहते हैं ना कि पहला राइट समझते हैं कि जी हमने तो तनकीदी मैसेज करना ही करना है। क्यों? क्योंकि वो जो फ्रॉडबाजियाँ करते हैं, सब कुछ करते हैं, इस तरीके से लोगों को पागल बनाते हैं, वो चीज़ उनकी डिस्टर्ब हो रही है मेरी वजह से। लेकिन मुझे सिर्फ ये होता है कि यार अच्छा, जो लोग जिनको अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है, कुछ लर्न कर रहे हैं, कुछ प्रॉफिट बना रहे हैं, तो वो लोग मुझे क्यों नहीं बता रहे? मुझे देखें, मुझे फीडबैक कहाँ से आएगा? अगर मुझे तो सिर्फ एक तनकीद वाला ही है ना। क्यों? क्योंकि एक वो पूरे एक वो टोला जो है वो पीछे लगा हुआ है, वो मुसलसल अपना तकलीफ़ में आते हैं और वो रोज़ मैसेजेस कर रहे होते हैं। ठीक है, मुझे पर्सनल मैसेजेस भी पे भी बदतमीज़ी हो रही होती है और वीडियो के नीचे भी मैसेज हो रहे होते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि हाँ यार, जो लोग जो बेनिफिट हो रहे हैं वेयर दे आर, तो दैट इज़ वाई आई फील रियली कि जनाब हाँ यार, मतलब और ख़ासकर मैं एक बड़े ही मुश्किल अपनी सिनेरियो के अंदर टाइम निकाल के लोगों को अपडेट देने की कोशिश कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। मतलब लेकिन दे आर नॉट विलिंग कि जो है वो मुझे बताएं कि हाँ जी सर ठीक है, हम खुश हैं इस चीज़ से, हमें फ़ायदा हो रहा है, हमें बेनिफिट हो रहा है। तो एक एक मोटिवेशन ही है ना कि क्या है कि आप वीडियो के ऊपर कमेंट कर दें, शेयर कर दें। यही दो चीज़ें हैं ना, उसके अलावा तो आपसे मैं कुछ नहीं ले रहा। तो एक तरफ मुझे वो पूरा गैंग है, गैंग के गैंग है, वो चीने मीने ग्रुप हैं, सब कुछ हैं, जिन्होंने अपना जैसे कहते हैं ना कि अपना मॉरल ड्यूटी बनाई हुई है कि मुझ पर तनकीद करनी है। वो कुछ छोटे मोटे चैनल्स भी खोले हुए, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। मेरे पास वो टाइम नहीं है कि मैं किसी के चैनल्स को देखूं, लेकिन जो मैसेजेस मुझे आ जाते हैं, वो वीडियो जो है कि नीचे जो कमेंट आ जाते हैं, तो दैट इज़ प्रिटी डिस्टर्बिंग फॉर मी। बहरहाल ये कि जिन लोगों ने जो है वो मुझे मैसेजेस किए, जिन्होंने वीडियो के नीचे कमेंट किए, उनकी मोहब्बत का शुक्रिया। तो दैट बेसिकली इज़ अ बूस्टर जो कि हर इंसान को लाइफ में चाहिए होता है। क्यों देखें, मैं कुछ नहीं ले रहा, मैं किसी से कुछ नहीं ले रहा। और ख़ासकर जो, लेकिन ये कि अफसोस ज़्यादा होता है जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वाले लोग हैं कि यार वो तो डायरेक्ट डायरेक्ट जिसे कहते हैं बेनिफिशियरी हैं, डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं। एक तो वीडियो वाले हैं ना, तो चलें वीडियो देख रहे हैं, वो तो कुछ कम देख रहे हैं। जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर का हिस्सा है, वो तो इतना इतना कुछ लेके जा रहे हैं, इतना इतना कुछ लर्न कर रहे हैं, इतना इतना मतलब चीज़ों को उनकी उनकी एक जो ट्रेडिंग की साइकोलॉजी है, वो ही बहुत अहेड चले गए हैं आम उधर से लोगों से। आम जो लोग हैं जो कि खाली वीडियो फॉलो कर रहे हैं या ग्रुप के अंदर हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। तो आई वॉज रियली बेसिकली ज़्यादा पिस्ड ऑफ मैं उन लोगों पे था जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के लोग हैं। तो बहरहाल खैर, अब आगे चलते हैं। आज बहरहाल काफ़ी एक डिस्टर्बिंग रहा होगा, कुछ लोग डिस्टर्ब रहे, परेशान रहे। ऑब्वियसली इट वाज बेसिकली था, सारी बात एक गाइडलाइन हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। क्योंकि देखिए, मैंने तो आपको बात की है कि मैं अपनी एक ट्रेड बताता हूँ। मैंने एक साइड पे बैठा, मैंने ट्रेड लिंक में एक साइड पे बैठूंगा, एसएल मेरा हिट हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, मैं चेंज ओवर हो जाऊँगा। एसएल भी मार्केट के अंदर हिट होते हैं, मैंने ना कभी दावा किया, मुझे भाई ने कहा जी एसएल भी हिट होते हैं, ये होते बड़ी उन्होंने लंबी कहानी लिखी, अपने बारे में बेसिकली दर्द का इजहार किया। और मज़े की बात यह है कि वही बातें की जो मैं करता हूँ कि मार्केट के अंदर ये जो 99.99% सक्सेस रेट, 90% सक्सेस रेट, 100% हमारे टीपीज हिट हुए और कोई एसएल हिट नहीं हुआ, ये सब बकवास है, ये सब बकवास है। देयर विल बी डेज, मैं जो अपनी ट्रेनिंग भी देता हूँ, 8 जुलाई से ट्रेनिंग है ऑनलाइन फिजिकल, इफ़ यू वांट टू रजिस्टर, तो जो है वो है हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बेतहाशा लोग मौजूद हैं जो कि हमारी फॉरेस्ट ब्लास्टर अकेडमी से ही कोर्सेज़ किए हैं। तो वो भी जो है वो इतना कुछ जिसे कहते हैं कि दे आर इवन लीस्ट बॉदर्ड। तो खैर, असल चीज़ क्या होती है कि उसमें मैं यही बताता हूँ कि हाँ, आपको 60-65% का ट्रेडर बनना है, दैट वुड बी इनफ टू बी प्रॉफिटेबल।
चाहे अकाउंट छोटा है चाहे बड़ा है, आपको रिस्क उस हिसाब से मैनेज करना है। ऑब्वियसली आरओआई जो है वो उसके मुताबिक ही होगा, लेकिन आरओआई इस फील्ड के अंदर बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। आप अगर $1,000-1,500 से भी, मैंने $500 से अकाउंट स्टार्ट किया हुआ है एज अ चैलेंज, इंशाल्लाह उसको साल डेढ़ के अंदर जो है वो $40,000 के ऊपर लेके जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहा है, तकरीबन 3 महीने के अंदर वो कोई $5,000 के ऊपर तो पहुंच चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह लेके जाएंगे। तो ये चीज़ होती है कि जो चाहे छोटे हो, लेकिन आप अगर सेंसिबल तरीके से ट्रेड करें, यू कैन डू दैट। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलो, जो नए हैं, ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। लोगों को इस पर भी एतराज़ है, वो लोग कहते हैं जी मैं ग्रुप को बिल्कुल खुला कर दूं, हर बंदा आए, अपना गंद डाले, अपनी फजूल बातें करें, जितने आपके ये बेसिकली अकाउंट मैनेजर्स बहुत सारे आईबी चेंज करके मेरे ग्रुप के अंदर आते हैं, जो चीने मीने ग्रुप चलाते हैं वो भी बहुत सारे आते हैं चेंज चूंज करके मेरे ग्रुप के अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर नाकामी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये वाले चूरन बिकते नहीं हैं। वहाँ के जो लोग हैं, दे आर सेंसिबल, दे आर मेच्योर ट्रेडर्स नाउ, दे आर गेटिंग टू द मेच्योरिटी लेवल, और मेच्योरिटी लेवल ही से ही चीज़ें आगे चलती हैं। खैर कल की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक भाई ने कहा जी आज इस वजह से शायद मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि न्यूज़ थी। तो जो लोग पुराने मेरा चैनल फॉलो करते हैं उनको पता है कि न्यूज़ हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइड, क्योंकि मैं फंडामेंटल्स को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। अब कल जो है वो कोर एक्सपेंडिचर्स का जो है वो डाटा आना है। अब मज़े की बात ये हो रही है कि बेतहाशा जो लोग हैं वो इस टाइम के ऊपर रिलाय कर रहे हैं। 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें करूँगा वीडियो के अंदर। बेतहाशा लोग जो इस चीज़ पर रिलाय कर रहे हैं कि अभी तक जितना भी इन्फ्लेशन डाटा आया है वो कम होता जा रहा है, इन्फ्लेशन कम होती जा रही है, तो विच इज़ पॉजिटिव फॉर द गोल्ड। दैट इज़ वाई चीज़ें जो है ना वो काफ़ी जो है वो पॉजिटिव बुलिश जा रही हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम गोल्ड को देखते हैं ना, तो गोल्ड के ऊपर जो लॉन्ग्स है ना, एक तो जिस तरीके से सेंटिमेंट होता है ना, जिसको मैं शेयर कर लेता हूँ, रिटेल सेंटिमेंट है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, एक और रिटेलर से ज़रा थोड़ा सा ऊपर है जो वो एक और सेंटिमेंट्स हैं लॉन्ग्स और शॉर्ट्स का। लॉन्ग्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अब जब भी होता क्या, वही चीज़ है कि और इसकी जो लॉन्ग्स का जो एंट्री पॉइंट है ना वो 2296 से लेकर 2300 के दरमियान में। तो अब इन लॉन्ग्स को लिक्विडेट होने के लिए एक दफ़ा 72 और इससे नीचे का एरिया आना चाहिए। आज की कैंडल जो है बुलिश ज़रूर बनी है, लेकिन या तो ये 38-39 से ऊपर क्लोजिंग देती और वॉल्यूम हाई देती, तब तो मैं आपको कहता भाई बिल्कुल सेलिंग को छोड़ दें। अभी भी मामला तो बुलिश ही हैं, लेकिन मैं कहता जी आप बिल्कुल सेलिंग को देखना बंद कर दें और सिर्फ बाय को देखें। क्यों? क्योंकि थर्ड टाइम यहाँ से एक तरह का आप देख लीजिए कि मार्केट उठ रही है, तो इट कुड हैव बीन, लेकिन वॉल्यूम नहीं है, और वॉल्यूम भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा एक जिसे कहते हैं कि हाई एंड के ऊपर जो मेन रेजिस्टेंस, अगर H4 की बात कर लेते हैं तो कल 2331 एक मेजर एरिया, 2331 के ऊपर H4 कैंडल ओपन और क्लोज अगर होती है तो फिर आपने बाय की तरफ ही देखना है। बाय में फिर आपका पहला लेवल 55 एंड देन 62, ये लेवल्स आ सकते हैं, लेकिन अगर 31 से नीचे ही मार्केट रहती है। अच्छा, फिर दूसरा ये कि कोर जो न्यूज़ टाइम है उसमें बाय स्टॉप सेल स्टॉप स्ट्रैटेजी लाजमी यूज़ करें। एक सिंपल फार्मूला है, उसमें तो हमें प्रॉफिट होता ही होता है अल्हम्दुलिल्लाह। 90% टाइम देखें, हमारा काम है प्रोबेबिलिटीज़ का, प्रोबेबिलिटीज़ में 90% टाइम प्रॉफिट होता ही होता है। अच्छा, दूसरा नैस्डैक की बात करते हैं। नैस्डैक के अंदर H4 कर लें, H1 कर लें, एक कप एंड हैंडल बना हुआ है। ऑल्दो के कप एंड हैंडल जो है वो बिल्कुल टॉप के ऊपर बने तो फिर ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये थोड़ा सा रिट्रेस करके बना हुआ है, लेकिन स्टिल ये यही चीज़ है कि अगर जो है वो 850, मैंने आपको बार बार एक बात कही थी कि 19,850 के ऊपर H4 कैंडल कोई भी ओपन और क्लोज हो गई तो फिर न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ तैयारी है नैस्डैक की। दैट्स इट, सिंपल हो जाएगी कहानी। इससे नीचे रहता है आप इसको सेल शॉर्ट कर सकते हैं, छोटे एसल के साथ ट्राई कीजिएगा, बहुत बड़े एसल के साथ नहीं, क्योंकि मामला बुलिश की तरफ जा रहे हैं। US30 ने आज हमें अच्छा प्रॉफिट दिया था, और लेकिन वही बात है कि मामला जो लास्ट H4 कैंडल बनी है दैट इज़ प्रिटी बुलिश, और लेकिन जान नहीं है इस बुलिशनेस के अंदर, बहुत ज़्यादा जान नहीं है, लेकिन एक इट्स अ बुलिश क्लोज, और उस हिसाब से हम इसको देखते हैं कि इसको थोड़ा बहुत ऊपर जाना चाहिए मज़ीद।
अब मज़ीद ऊपर जो है वो वही है 560 का लेवल है, 39,560, वहाँ से फिर हम इसको सेलिंग ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक पूरा रीटेस्ट भी हो चुका है एक तरह का, जो भी क्लोजिंग हुई है, तो उसमें उस हिसाब से जो है ना ये चीज़ें बुलिश नज़र आ रही हैं। ऑयल के ऊपर स्टिल नो ट्रेड जोन है। ऑयल के ऊपर बहुत सारे लोग ट्रेड बनाने की कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा भाई जब तक कोई ईदर साइड ब्रेकआउट नहीं होगा या कहीं से कोई लिक्विडिटी ग्रैब नहीं होती है, तब तक जो है वो ऑयल के ऊपर ट्रेड नहीं हो सकती। देखें, वेटिंग जो है ना वो हमेशा एक ट्रेडिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टू वेट फॉर द ट्रेड इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स समथिंग वेरी वेरी जिसे कहा जाए कि वेरी बेनिफिशियल, कि अगर आपको ट्रेड नहीं मिल रही, आपको सेटअप नहीं मिल रहा है, आप 1 दिन क्या 2 दिन क्या 3 दिन में इंतज़ार करें। ये अगर एटीट्यूड आप अपना लेंगे तो यकीनन जो है वो आप अपने सेटअप के ऊपर ट्रेड करना सीख जाएंगे। तो सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर बेरिश मोमेंटम साइड पे है, लेकिन और जब तक जो है वो 25 के नीचे है, 29.25 के नीचे रहता है, इट इज़ इन द सेलिंग साइड। और मैं ये बताता चलूँ कि सिल्वर जो है रिस्पॉन्ड पहले करता है, सिल्वर रिस्पॉन्ड पहले करता है। और जो मैंने आपको बात कही है कि लॉन्ग्स एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ज़्यादा हो चुकी हैं, अब जब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लॉन्ग ज़्यादा हो चुकी हैं तो फिर उनकी लिक्विडेशन एक मस्ट बन जाती है, ज़रूरत बन जाती है, एक मार्केट की डिमांड बन जाती है। और जितने लॉन्ग्स अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर वो जिसे कहा जाए ना, वो कसाई की तलवार के नीचे आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और यू नेवर नो कि जनाब हाँ जी मार्केट 2272 लगाए और फिर साथ ही विक की फॉर्म में दोबारा ऊपर आ जाए और एक बड़ी मूवमेंट ऊपर को ले जाए। तो बहरहाल ये कि प्रोबेबिलिटीज़ है, लेकिन अगर 31 के ऊपर वाला मामला चला जाता है तो फिर इट विल बी अ डिफरेंट पिक्चर। मामला बुलिश है अभी भी जो बन रहा है। H1 ले लें, M30 ले लें, इट्स अ बुल फ्लैग दैट इज़ फॉर्मिंग। और बुल फ्लैग ये नेगेट कब होगा? बुल फ्लैग उस वक्त नेगेट होगा अगर कोई भी H1 या M30 2314 के नीचे क्लोजिंग देगा, तो फिर आप समझ लीजिए कि पार्शियली बुल फ्लैग का जो सेटअप है वो टूट गया। अगर वो नहीं टूटता तो फिर भी हम इसको बुल फ्लैग ट्रीट करके ट्रेडिंग ले सकते हैं। जो लोग बहरहाल देखें, मेरी थोड़ी सी वीडियो ये होती है कि थोड़ा सा ज़रा एनहांस्ड हो जाती है, जो लोग थोड़ा ज़रा मार्केट को बेहतर तरीके से समझते हैं, क्योंकि जो मेरे प्रॉपर फॉलोअर्स चले आ रहे हैं वो इन चीज़ों को समझना शुरू हो गए। जो अकेडमी से ट्रेंड लोग हैं, जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लोग हैं, वो थोड़ा सा ज़रा इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, तो वो थोड़ा सा ज़रा जिसे कहा जाए कि ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड कर लेते हैं। तो जो नए लोग भी हैं उनको भी यही मैं कहूँगा कि सीखें, लर्न करने की कोशिश करें। और अभी भी कुछ बहरहाल जो हेटर्स हैं उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और एक ने तो भाई को तकरीबन 2 सफ़ों का जनाब जो है ना मुझे वो कमेंट लिख दिया, और फिर उसने मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेजेस किए। तो मैंने कहा भाई इसकी को बहुत ही ज़्यादा दुकानदारी डिस्टर्ब हो गई मेरी वजह से, जिसकी वजह से तड़प के जनाब जो है ना वो मैसेजेस कर रहा है। तो बहरहाल जी ख्याल रखें अपना, और वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।